पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज की आज की कड़ी लेकर उपस्थित हैं हम योगेंद्र टिक्कू और सुषमा शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जो एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता के पुत्र और एक प्रसिद्ध लेखक के भतीजे होने के साथ ही एक ख्यात नाम हिंदी और पंजाबी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक भी हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे अभिनेता बलराज साहनी के पुत्र और लेखक भीष्म साहनी के भतीजे परीक्षित साहनी से। परीक्षित साहनी का जन्म 1 जनवरी 1944 को रावलपिंडी के पास मुरी में हुआ था। इनके पिता बलराज साहनी शांति निकेतन में अंग्रेजी पढ़ाते थे और बाद में हिंदी फिल्मों में एक सुप्रसिद्ध अभिनेता बन गए थे। इनकी माता का नाम दमयंती साहनी था और वो भी एक अभिनेत्री थीं। परीक्षित साहनी का नामकरण किसने किया, बता रहे हैं परीक्षित साहनी। अभी नई शादी हुई थी, वो हमारी माता जी को लेके चले गए शांति निकेतन टैगोर साहब के साथ काम करने, वहाँ पे प्रोफेसर बन गए। तो वहाँ जैसा कि उन्होंने मुझे बताया और अपनी किताबों में लिखा है कि टैगोर साहब को उनसे बहुत मोहब्बत हो गई इन दोनों से, क्योंकि उनको अच्छा लगा कि एक रावलपिंडी दूर दराज इलाका है, वहाँ से एक आदमी बंगाल आया है मेरे साथ काम करने के लिए, और दोनों बड़े खूबसूरत थे और उन्होंने ख़ास ख्याल रखा उनका। माता जी उस वक्त उन दिनों में, जैसा कि मुझे बताया जाता है कि वो गर्भवती हो गई, उन्होंने इरादा किया कि वो बीए का इम्तिहान देंगी। जब 5-6 महीने हो गए तो एक दिन गुरुदेव टैगोर ने उनसे कहा कि देख बेटा, अब तेरा इम्तिहान आ रहा है बीए का, तो अब तेरे कोख में जो बच्चा है वो भी तो इम्तिहान दे देगा, तो वो भी तो पास हो जाएगा। अगर तू पास हो गई, तू परीक्षित हो जाएगी और वो भी परीक्षा भी पास हो जाएगी, तो उसका नाम भी परीक्षित रखना। तो ये दरअसल नाम मैंने सुना है कि मुझे टैगोर साहब ने दिया था। परीक्षित साहनी का बचपन कठिनाइयों में बीता, क्योंकि उनके पिता उस समय बंबई के फिल्म जगत में पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। अपने उन दिनों को याद करते हुए परीक्षित साहनी ने बताया था, हम लोग रहने वाले हैं रावलपिंडी के, और 1947-48 में बंटवारा हो गया और हम सबको भागकर वहाँ से निकलना पड़ा। जब हम हिंदुस्तान पहुँचे, मैं तो बहुत ही छोटा था, तो पिताजी को चेतनानंद साहब ने कहा कि तुम अच्छे दिखने वाले ठीक हो यार, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें एक्टर बनाता हूँ। हालांकि उनको भी बिल्कुल शौक नहीं था एक्टर बनने का, वो टीचर बनना चाहते थे, प्रोफेसर बनना चाहते थे, लिखते थे बहुत अच्छा। तो वो बम्बई आए, तो उस ज़माने में लोगों को इसका इल्म नहीं है कि ऐसे बुरे दिन देखने पड़े जो कि भगवान करे किसी को न देखने पड़े। सब कुछ लुट गया था, सब कुछ रह गया था उस मुल्क में जो अब पाकिस्तान कहलाता है, जिसे हम अपना मादर वतन समझते थे, और चने चबाने पड़े। खाने को घर में नहीं था और बहुत ही बुरे हालात थे। पिताजी के पास बस में जाने के लिए पैसे नहीं थे, पैदल दादर तक जू से जाया करते थे। एक बार तो चर्च गेट गए पैदल। ऐसे समय में एक दिन वो अपने पिता को मिली ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल की शूटिंग देखने गए और अचानक उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। कैसा था उनका ये अनुभव, बता रहे हैं परीक्षित साहनी। तब मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 4 साल का था, कम याद है मुझे। वो के अब्बास साहब की फिल्म थी, वो बनी थी उस दौर पर जिस ज़माने में पिताजी बड़े मसरूफ़ थे और बड़ी प्रगतिशील फिल्म थी वो। और मैं यूं ही, मुझे लगता है कि अपना शूटिंग देखने गया था, तो उनका कोई बच्चा आने वाला था शूटिंग के लिए, वो आया नहीं। तो मुझे देखा एक कोने में, तो कहा पकड़ो यार इसको, कपड़े पहनाओ और डायलॉग बता दो। तो एक डायलॉग था कि पापा घर में नहीं है, ऐसा ही कहना था, एक लाइन कहनी थी, उसके भी मुझे लगता है कि 36-40 रीटेक हो गए। बहुत मुश्किल काम लगा मुझे ये, और मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि कुछ भी करूंगा ज़िंदगी में, मगर मैं ये एक्टिंग नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है क्या कि एक तो वो कैमरा उस वक्त मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा कि मेरी तरफ घूर रहे सारे 30-40 लोग घूर रहे हैं मेरी तरफ। फिर वो लाइटें जो ऑन हो गई, ज़माने में एसी वगैरह एयर कंडीशनिंग थी नहीं, वो भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी मुझे। और फिर एक चीज़ बार बार करना, मुझे लगा यार ये क्या काम है। मेरी यही ख्वाहिश थी कि पिताजी कभी ये काम सीरियसली न लें, क्योंकि ये उनकी तकरीबन पहली फिल्म थी। मगर अभी देखिए ना, समझ लीजिए कि जो लिखा होता है नसीब में वही हो जाता है। बलराज साहनी के उन तंग हाली के दिनों में परीक्षित साहनी ने बाल कलाकार के रूप में काम करके परिवार का हाथ बटाने की कोशिश की। तो उस जमाने में किसी ने दीदार फिल्म दी, कहा उनको कि अपने बच्चे को इसमें काम कराओ।
मुझे याद है मुझे 1000 रुपये मिले थे। तो वो शूटिंग की मैं जानता नहीं था एक्टिंग चीज़ क्या है, और जैसे कि मैंने कहा मुझे वैसे कोई ज़्यादा शौक़ भी नहीं था इस काम का, बड़ा मुश्किल था। उसमें मुझे याद है कि काफ़ी मतलब तूफ़ान और ऐसे बिजली कड़कती थी और ऐसे सीन थे, और पिताजी एक दिन आए सेट पे और बड़ा उन्होंने नितिन बोस को बहुत झाड़ा कि क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ, निकालो, मैं नहीं काम करवाऊंगा उसे। मगर वो मजबूरन कराना पड़ा। उन्होंने गले लगा के मुझे कहा बेटे माफ़ कर दे मुझे, मगर तू अब बहुत बड़ा हो गया है बेटा। मैं तब था कोई 5-6 साल का। कहने लगे अभी तू कमाई कर रहा है यार हमारे लिए, तेरे दम पे जी रहे हैं हम, वाह आई एम प्राउड ऑफ यू, फ़ख्र है मुझे तुम पर। तो वो 1000 रुपये से तकरीबन 3-4 महीने उस ज़माने में जिए। तो वो पहली फिल्म थी और उसमें ये गाना था, और मुझे याद है कि ये तबस्सुम थी उसके मेरे साथ। शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस यार, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस थी वो। और मुझे याद है पागल हो गए बेचारे कैमरामैन, क्योंकि ना मुझे लिप सिंक मालूम था, ना पता था कौन सा गाना है, क्या कहना है, कब कहना है। तो मर के बेचारे मेरे ख्याल में 8-10 दिन लगाए थे उस गाने के लिए। परिवार की स्थिति ठीक होने पर परीक्षित साहनी को पढ़ने के लिए भेजा गया। उनकी स्कूली शिक्षा लॉरेंस स्कूल सनावर से हुई और फिर वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े। 1960 के दशक में परीक्षित साहनी मॉस्को में फिल्म निर्माण का कोर्स करने चले गए। मॉस्को में पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई भेंट से प्रभावित होकर वो भारत आ गए। भारत आकर वो फिल्मों का निर्देशन करना चाहते थे, पर उन्हें मौका मिला फिल्मों में अभिनय का। उनकी पहली फिल्म थी अनोखी रात। इस फिल्म में संजीव कुमार ने उन्हें अजय साहनी नाम दिया। फिल्म अभिनय के अपने पहले अनुभव के विषय में बता रहे हैं परीक्षित साहनी। तो मेरा एक्टर बनने का कोई इरादा था ही नहीं। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था जिसका नाम था पवित्र पापी। 2 साल बैठ के लिखा था मैंने रूस में। पिताजी की ख्वाहिश थी कि मैं उसे डायरेक्ट करूं, और मैं तैयार होकर जब आया हिंदुस्तान के तौर तरीक़ों से, ख़ास तौर से फिल्मों में जैसे फिल्में बनाई जाती हैं, वो उनसे मैं वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि मैं 6 साल रूस में और यूरोप में रह के आया था। तो थोड़ा थोड़ा अजनबी सा महसूस कर रहा था। और पिताजी ने कहा कि यार मुझे वो असीत सेन साहब ने एक फ़िल्म ऑफ़र की, अनोखी रात। तो मैंने सोचा यार चलो। डैडी ने कहा यार काम कर लो, तुम्हें थोड़ा समझ जाओगे कि हिंदुस्तान में काम कैसे होता है। तो उस दौरान मुझे मिले हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त बन गए, वो मेरे भाई के समान था, संजीव कुमार, हरी भाई जरीवाला। तो जब फिल्म बन रही थी तो बड़ी मदद की उसने मेरी, क्योंकि मैं नया था, मुझे हिंदी अच्छी तरह आती नहीं थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार तुम अपना नाम, तेरा बड़ा पेचीदा है, कोई याद नहीं रखेगा। मैं अपना नाम अजय रखना चाहता था, तो अपना नाम अजय रख ले। तो मैंने कहा यार ये अजय तुम रखो या गधा रखो या लंगूर रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो ये पहली और आखिरी फिल्म है, इसके बाद तो मैं काम ही नहीं करूँगा। तो रख दे यार, जो बोले इनको बोल दे एक टाइटल में लगा दे। तो उन्होंने अजय साहनी लगा दिया। और पता नहीं अभी दुर्भाग्यवश कहूँ या सौभाग्यवश कहूँ, फिल्म बहुत ही सुपरहिट हो गई। इतनी सुपरहिट के लोगों ने, जिस प्रोड्यूसर के लिए मैंने पवित्र पापी डायरेक्ट करनी थी, वो आके कहने लगा कि तुम बेवकूफ़ हो, डायरेक्शन छोड़ ही दो, अब तू तो हिट हो गया। धनाधन फिल्में साइन करने को लोग आने लगे, और मैं डर गया। मैंने कहा ये तो नई चीज़ होगी भाई। तो उस वक्त अभी नाम फिट हो गया था मेरा, अजय साहनी। बहुत ही दुख की बात है कि उसी वक्त पिताजी का देहांत हो गया और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। न भाई न बहन भी 1 साल 2 साल पहले चल बसी थी। माताजी तो बचपन में ही चली गई मेरी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वापस सोचा लौट जाऊं रूस, यहाँ पे क्या करूं, मैं यूरोप चला जाऊं। तो घर भी चलाना था क्योंकि शादी हो चुकी थी, बच्ची एक हमारी पैदा हो चुकी थी। कई लोगों ने कहा, शशि कपूर साहब, उन्होंने कहा यार बेवकूफ़ हो, देखो मैं सब फिल्में लेता हूँ यार, तो पहले 2-4 पैसे कमा ले, तो जो फिल्में आती हैं हाँ कर दे। तो मैं वो करता गया। फिल्म अनोखी रात के बाद वो अपनी लिखी पटकथा पर फिल्म पवित्र पापी निर्देशित करना चाहते थे, परंतु उन्हें इस फिल्म में अभिनय करने के लिए कहा गया। 1970 में आई ये फिल्म अत्यधिक सफल रही और वो एक हीरो बन गए। उसमें हमने सुनील दत्त साहब को एज हीरो लिया था। उनको कहानी सुनाई थी, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने सजेशन दिए थे और बड़े बड़े चाव के साथ वो इस पर काम करना चाहते थे। मैंने डायरेक्ट करना था, मगर अब देखिए ये भी मैं नहीं कह सकता सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, वो फिल्म मुझे इन्होंने कहा तुम काम करो। काम करना आसान था क्योंकि मैंने डायलॉग भी खुद ही लिखे थे और स्क्रिप्ट भी मैंने खुद ही लिखा था। पिक्चर लोगों को बेइंतहा पसंद आई और उसमें माफ़ कीजिए, आज मैं कह रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को ये बताया नहीं। आज मैं अपने श्रोताओं को बता ही दूँ, मुझे उस ज़माने में गाने गाने से बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि मैं पढ़ा था यूरोप में, वहाँ पे कोई गाना गाता नहीं फिल्मों में अनलेस कोई डांस गाने की फिल्म हो।
पहले रिकॉर्डिंग करने में बड़ा मज़ा आया, किशोर कुमार साहब के साथ ये खुद रिकॉर्ड किया ये गाना जब मैं डायरेक्ट करने वाला था। और जब मुझे गाने का वक्त आया, मुझे जींद में शूटिंग कर रहे थे, पंजाब में बड़ी खूबसूरत जगह थी, और मुझे कहा कि अब तुमने ये गाना गाना है, तो मुझे याद है कि मैं रो पड़ा। मैंने कहा सर ये गाना बैकग्राउंड में रखो, मैं जा रहा हूँ और पीछे गाना बज रहा है। उन्होंने कहा नहीं यार गाना चाहिए। तो ये गाना मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने गलती की, लेकिन ये बड़ा गाना मैंने रो रो कर गाया। और मुझे कहा डायरेक्टर ने, क्या तू रो के क्यों गा रहा है? मैंने कहा सर मेरे कुछ ऐसा भावनाएं और मेरे जज्बात ही कुछ ऐसे हैं कि मुझे दुख हो रहा है। अब इत्तेफाकन वो जो दुख था मेरा, वो गाने में फिट आ गया बिल्कुल। लोगों को महसूस हुआ कि यार ये तो दिल से दुखी है क्योंकि अपनी माशूका को छोड़ के जा रहा है, तो गाना बड़ा हिट हो गया मैम। पवित्र पापी के बाद आई उनकी कुछ फिल्में सफल नहीं रहीं और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय तक अभिनय नहीं कर सके। फिर उन्हें दोबारा वापसी का मौका मिला। 1976 में राजश्री बैनर के तले बनी फिल्म तपस्या से। तो पिक्चरें एक के बाद एक फ्लॉप हो गई, और एक मेरा एक्सीडेंट भी हो गया बहुत बुरा। एक ऐसा एक्सीडेंट के 3-4 साल काम नहीं कर सका मैं। वो हम फिल्म कर रहे थे एक शिवाजी वहाँ जयपुर में, और घोड़े से ऐसा गिरा मैं कि 5-6 आदमी मर गए बेचारे, 12-15 घोड़े मर गए। मैं ऐसा, मेरी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई, पीठ टूट गई, 3-4 महीने अस्पताल में। सारी पिक्चरें जो थी वो हाथ से निकल गई, कौन लेगा? और फिर बात फैल गई कि वो लंगड़ा हो गया, क्योंकि मेरी टांग भी टूट गई थी 4-5 जगह पे। उसके बाद फिर मैं इनकी बड़ी दाद देता हूँ ये राजश्री वालों की। तकरीबन 3-4 साल घर बैठने के बाद हालत बड़ी खस्ता हो गई मेरी, तो उन्होंने मुझे बुलाया एक रोल के लिए जिसका नाम था तपस्या। पहले तो उन्होंने सेठ जी ने कहा चल के दिखा यार, तू चल सकता है कि नहीं, मेरे लंगड़ा नहीं चाहिए हमको इसमें हीरो, अगर लंगड़ा हो तो तेरे को ले ले, मगर नॉर्मल चाहिए। तो मुतमईन हो गए कि चल तो ठीक सकता है ये। तो वो फिल्म जब मिली तो फिर मुझे याद आया कि पिताजी कहा करते थे कि यार तेरा नाम बड़े प्यार से टैगोर साहब ने रखा था और तूने चेंज कर दिया, तो उनको ये बुरा लगता था। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या नाम लिखें, तो मैंने कहा यार अभी ये भी पिक्चर, क्योंकि राखी थी उस फिल्म में और वो रोया करती थी कि ये पिक्चर नहीं चलेगी, इसमें कुछ है ही नहीं, ना गाने हैं, ना कुछ है, ना फाइट है, ना सीक्वेंस है, ना तुझे भी बूढ़ा बना दिया, मुझे भी बुढ़िया बना दिया, इसमें ये पिक्चर चलने नहीं वाली। तो मैंने कहा भाई ये भी नहीं चलेगी, तो नाम लिख दीजिए जो भी लिखना है आपने। तो कहते आपका नाम लिख दे। मैंने कहा लिख दो यार। तो वहाँ परीक्षित नाम लिख दिया उन्होंने। अब देखिए हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। वो जब मैं कुछ डायरेक्शन के लिए तैयारी कर रहा था, लोगों से बातचीत कर ली थी, स्क्रिप्ट मेरा ओके हो गया था, फिर वो पिक्चर सुपरहिट हो गई। परीक्षित साहनी ने अनेक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदुस्तान की कसम, कभी कभी, काला पत्थर, दूसरा आदमी, देश प्रेमी, अंदर बाहर, मेरी जंग, शक्तिमान। हिंदी सिनेमा के अतिरिक्त परीक्षित साहनी ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उनकी पंजाबी फिल्में हैं देसी मुंडे, उड़ीका, सत श्री अकाल आदि। परीक्षित साहनी ने अपने पिता के नाम पर एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला। अपनी पंजाबी फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, उड़ीका, उसमें मेरे साथ सिमी जी थी और उसे बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। जी हाँ। आई थिंक सिमी जी को भी अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। पिक्चर बहुत ही चली और उसने बहुत शोहरत हासिल की और मुझे बड़ा फ़ख्र है उस फिल्म करने का। मेरे पास उसकी कॉपी है, अभी भी देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने एक बलराज साहनी प्रोडक्शंस खोली है। मैंने कहा उसका एक मकसद था अच्छी फिल्में बनाना, जिनमें उनके जज्बात, ख़यालात, वतन परस्ती ये लोगों के सामने लाएं। हिंदुस्तान का सही अक्स, बहुत ही महान मुल्क है हिंदुस्तान, लोग समझते नहीं हैं इसे। बहुत प्राचीन संस्कृति है हमारी, वेद शास्त्र हैं, फ़लसफ़ा है, दर्शन शास्त्र है। वो लोगों को एहसास दिलाऊं कि तुम एक बहुत महान लोग हो। और उसके साथ साथ अगर हो सके, जो उनकी ख्वाहिश है कि पंजाबी में भी 2-4 अच्छी फिल्में ऐसी बनाएं जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति, पंजाब की रिवायतें, पंजाब के गाने, कल्चर, हीर का अक्स हो। तो इसलिए मैंने वो पंजाबी फिल्म की। पिछले 2 दशकों में भी परीक्षित साहनी ने अनेक यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें प्रमुख हैं मुझसे दोस्ती करोगे, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, उमराव जान, मेरे ब्रदर की दुल्हन, पीके, सुल्तान आदि। उन्होंने अनेक टीवी धारावाहिकों में भी काम किया, जैसे कथा सागर, गुल गुलशन गुलफाम, चंद्रकांता, नूरजहां, हिना आदि।
इसके साथ ही उन्होंने अनेक धारावाहिकों का निर्माण भी किया। बलराज साहनी प्रोडक्शंस में दाद देता हूँ, दूरदर्शन ने मेरी बड़ी सहायता की। एक हमारे भाई हैं शरद कुमार, उनका एक नावल था जिसका नाम था लाल कोठी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसको पिक्चराइज किया मैंने, उसके ऊपर एक सीरियल बनाया। उसके बाद एक उन्होंने मुझे कहा बनाने के लिए सीरियल जिसका नाम था लंदन की एक रात, वो सज्जाद ज़हीर साहब का एक छोटा सा नावल है, उसके ऊपर आधारित था, वो भी अच्छा गया। एक फिर मैंने उसके बाद बनाया सीरियल कल्पना, तो वो बड़ी खुशी होती है ये कह के कि उसको भी बेस्ट सीरियल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। परीक्षित साहनी आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपने जीवन के अनुभव बांटते हैं। तो जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम इसकी कदर कम करते हैं। सिर्फ मैंने देखा है लोग, ये हमारे उपनिषदवादियों ने हमें सिखाया है, ये सब गलत है यार, यहाँ ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं यार, यहाँ पे ये ख़राब है, वो ख़राब है, लोग ठीक नहीं है यार, यहाँ पे ये नैतिकता नहीं है, ये ऑल दैट नॉनसेंस। अगर आप दूर से देखो, मैं यूरोप में 6-7 साल रहा, वहाँ से मुझे अपने देश को दूर से देखने का मौका मिला। पुरानी लिटरेचर यहाँ की, पुराने साहित्य, पुरानी संस्कृति, साहित्य, यहाँ की तारीख को देखने का मौका मिला। जब आदमी दूर जाता है तो इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए मेरे ये जज्बात हैं। और पिताजी को भी इसलिए हुआ क्योंकि वो इतने साल लंदन रहे, नेहरू साहब को भी इसलिए हुआ क्योंकि वो इतने साल लंदन पढ़े, गांधी जी को इसलिए हुआ क्योंकि वो इतने साल अफ्रीका रहे और लंदन रहे। तो ये जज्बा है और बस यही ख्वाहिश है। और वो पंजाबी फिल्म करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।